अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गई थी अपने गाँव और मैंने वहाँ पे साग बनाया लकड़ियों पे। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में बनाया था। तो मैंने किस तरह से बनाया, बल्कि हम सब ने ही मिलके बनाया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले साग इस तरह से माशाल्लाह से काफ़ी मोटी-मोटी गंदल थी साग की, तो जो मोटे पत्ते थे वो सारे ही उतार देते हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे नाज़ुक पत्ते जो होते हैं ना, उनको साग के साथ रहने देते हैं। अदरवाइज़ साग जो है वो मज़े का नहीं बनता। तो साग की गंदल के ऊपर जो छिलका होता है उससे भी इस तरह से सारा ही उतारना होता है, वरना साग जो है जब उसे हम बाद में घोंटा लगाते हैं, उसे घोंटते हैं, तो वो अच्छी तरह से घुटता नहीं है और उसका खाने में भी मज़ा नहीं आता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो सारे साग को इस तरह से एक-एक गंदल को, इसीलिए साग बनने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है और उसमें मेहनत भी होती है। तो एक-एक गंदल को इस तरह से पकड़ के हम सब ने मिलके तैयार किया, इसको छीला, साफ़-सुथरा किया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसे काटने से पहले धो लेते हैं, लेकिन जो टोके में साग काटते हैं तो उसे फिर बाद में धोते हैं। तो साग की पत्ते उतारते हुए जो बिल्कुल उसकी नाज़ुक-नाज़ुक कोंपलें थीं, उन्हें भी मैं उतार के अलग से साइड पे रखती गई थी, ताकि वो भी ज़ाया ना हों और उन्हें भी काट के जो है वो अंदर शामिल कर लिया जाए। सारा साग इस तरह से छील के रख लिया था और फिर उसको इस तरह से छोटा, ये इस तरह से टोका या गंडासा इसे कहते हैं। तो ये होता है, इसमें साग बहुत आसानी से बहुत बारीक कट जाता है और फिर पकने में भी ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो इसको इस तरह से जैसे एक तरह से ये कहेंगे कि चारा काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से काट लिया। पालक को भी साथ ही साफ़ कर लिया था, चुन लिया था और बाथू जो है उसे भी इस तरह से चुन के साफ़ कर लिया था। तो ये भी साथ इसी तरह से टोके में ही बहुत आसानी से कट गया था। तो क्योंकि साग बहुत बारीक इस तरह से कट जाता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी जो है वो नरम हो जाता है। तो मैंने इसे पहले नहीं धोया है, पहले ये सारा कट करेंगे। तो क्योंकि अगर पहले धो लेते हैं तो उसमें पानी आ जाता है और वो टोके में जो है वो उसको कट करना मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 4 किलो के करीब साग था और उसमें मैंने 1 केजी जो है वो पालक ली थी और एक छोटी गड्डी जो है वो बाथू की ली थी। साग को काट लिया, काटने के बाद फिर मैंने उससे कुछ पालक जो थी उसके बारीक पत्ते थे, कुछ साग के जो बारीक नाज़ुक कॉम्पलें थीं जो गंडासे में नहीं काटी जा सकती थीं, इस तरह से उन्हें मैंने छुरी से कट कर लिया था। तो सारा साग जो है उसे काटने के बाद मैंने इस तरह से इकट्ठा एक जगह रख लिया था और फिर बाद में कोई-सी भी एक छलनी ले लें। उस छलनी में पानी से, खुले पानी के साथ उसे धो के, तो अलग से किसी दोबारा एक छलनी में रखती गई थी ताकि उसका जो फ़ालतू पानी है वो निकल जाए। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से डाल के काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ उसे धोना पड़ा था, क्योंकि इसके ऊपर, वैसे तो ख़ैर इसके ऊपर पतीले इतनी में मट्टी पानी वग़ैरह डाल के नहीं पहले ही थी रख क्योंकि ये दिया दूर था, खेतों में तकरीबन था 2 तो लीटर मट्टी के वग़ैरह करीब, इसके और ऊपर आग इतनी जला नहीं दी थी। थी लेकिन ताकि पालक पानी जो है के वो ऊपर गर्म हो हुँ। होती है, जाए, और तो फिर लेकिन उसमें फिर भी मैंने साग डाल इसे दिया था। अच्छी तरह से धो एकदम से लिया सारा और नहीं डाला धोने गया के था बाद क्योंकि इस तरह साग से अलग से माशाल्लाह से एक काफ़ी छलनी में ज़्यादा रख था। दी गई थी। तो पहले थोड़ी देर उसे पकने दिया, तो जब वो थोड़ा नीचे चला गया, तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके दोबारा बाद में उसके अंदर डालते गए। तो इस तरह से काफ़ी देर पकाया था, क्योंकि साग को नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अमूमन तो मिट्टी की हांडी में पकाया जाता है, लेकिन साग क्योंकि ज़्यादा था इसलिए मैंने मिट्टी की हांडी में इसे साग जब इस तरह से नहीं पक रहा होता है तो बनाया। उसका इस तरह अपना से भी एक बड़े काफ़ी सारा पतीले में बना पानी लिया जो था। है वो आ जाता है, और जब वो फुल आग पे पकता है और उबलता है तो बाज़ दफ़ा पानी जो है वो उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस वज़ह से थोड़ी देर अनकवर करके ही उसे पकाया था मैंने, और साथ-साथ उसे दबा के, तो क्योंकि पत्ते होते हैं नरम तो फ़ौरन ही जो है वो दब जाते हैं और नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो सारा साग जो है वो बहुत आसानी से इस पतीले में मैंने डाल दिया था और इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। जब एक बार पकना शुरू हो गया तो उसके बाद बस कोयले थे नीचे, और बस कभी-कभी हल्की-हल्की आग जो है वो जलाते थे, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा जल्दी ड्राई ना हो और साग जो है वो हल्की आग पे बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए, क्योंकि साग जितना ज़्यादा पकता है उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है
तो पत्ते और गंदल जो होती है वो मिलके जब उसे हम घोंटते हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। और लकड़ियों पे पकी हुई चीज़ का तो बस ज़ायका थोड़ी-थोड़ी वैसे देर ही के बाद बहुत लकड़ी के मज़े का भाई के लगता है। साथ इस तरह से तो इसको मैं इस तरह हिलाती से गई बस थी इसको ताकि नीचे ना पकने लगे। दिया था मैंने। और ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में ही डाली थी इसमें, क्योंकि साग जो है वो स्पाइसी अच्छा लगता है। और इसके साथ नमक भी जो है वो पीस लिया था। अब साग को घोटा लगाने के लिए, उसको घोटने के लिए एक मधानी होती है मोटी, अमूमन हर घर में ही गाँव में होती है। तो अब तो हर जगह पे लोगों ने अपनी सहूलत के लिए बना ली हुई हैं। तो थोड़ा-थोड़ा गंदम का आटा डाला था साथ, इसमें डलता है मकई का आटा भी हम डाल सकते हैं, इसको पंजाबी में अल्लन कहते हैं। ये डाल के तो साग को मधानी के साथ खूब अच्छी तरह से घोट लिया था। साग हमारा बनकर रेडी हो चुका था और बहुत ही मज़े का बना था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। और अ, अगर मेरी रेसिपी ये साग की अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ साग को फ्राई करने का, उसको तड़का लगाने का तरीका